जिस वक़्त वो मुझे वार्निंग दे रही है ना, वो उस वक़्त भी नशे में थी। किसी और से मिलोगे, किसी और के पास जाओगे, तो तुम्हें पता मैं क्या करूंगी? तुम्हारे अपने वीडियोस वायरल कर दूं, वायरल कर दूं। किस चीज के सर इंजेक्शन लगाती है, नशे के या कोई और चीज के? नशे के इंजेक्शन लगाती है। शादी की डिमांड कर रही थी, लॉन्ग रिलेशन रखने की डिमांड कर रही थी, जबकि मैंने स्ट्रेट बोल दिया था, मुझे लॉन्ग रिलेशन नहीं रखना, मुझे शादी नहीं करनी। जिसको बाद में मनाहिल मलिक ने झूठ कहा। मजेबा वीडियोस आप लोगों के सामने आई होंगी जो कि एडिट की हुई और फेक हैं। आगे पीछे जो है ना लंदन शंदन यूके वीडियो सेंड की हैं कि ये वायरल करो। वो नशे में थी और ये मिनाहिल मलक ने खुद अपने मोबाइल पर बनाई थी। और इनको लीक करने के पीछे कहीं ऐसा कोई मकसद तो नहीं है आप दोनों का, या फिर खाली मनाहिल का पब्लिसिटी स्टैंड हासिल करना? यहाँ से जब मैं मारता हूँ ना शेर, एक शेर, तो वो जब शेर वापस आता है ना, तो उसमें वो लड़की बैठी होती है। मेरे ख्याल से होंगी 35-40 होंगी। सर जब ये वीडियोस बन रही थी तब आपको ये अंदाजा नहीं था कि मनाहिल मलिक अपनी इज्जत के साथ साथ आपकी इज्जत भी बर्बाद करने पर तुली हुई है? वो 70-80 लाख का होगा। कितने लाख का? 70-80 लाख का होगा। देख ली मिनाहिल अपने मोबाइल से कहाँ तक वायरल करती। वो लाजमी बात है, उसने आगे जहाँ भेजना था, अगली टीम ने वायरल की है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं MMB पाकिस्तान। मैं हूं मुर्तजा भट्टी। व्यूअर, जैसा कि आपको पता है, SK और मशहूर टिकटॉकर मनाहिल मलिक की वीडियोस कुछ लीक हुई थी, जिसको बाद में मनाहिल मलिक ने झूठ कहा। मजेबा वीडियोस आप लोगों के सामने आई होंगी जो कि एडिट की हुई और फेक हैं। लेकिन एक वीडियो उसकी ऐसी भी वायरल हुई जिसमें वो SK को धमकियां लगा रही है कि अगर तुम मेरे पास ना आए तो मैं तुम्हारी वीडियो लीक कर दूंगी। किसी और से मिलोगे, किसी और के पास जाओगे, तो तुम्हें पता मैं क्या करूंगी? तुम्हारे अपने वीडियोस वायरल कर दूं, वायरल कर दूं। आज हमारे साथ SK साहब मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि ये वीडियो जो मनाहिल मलिक कह रही है कि फेक बनी है, AI के जरिए बनी है, SK साहब क्या कहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम SK साहब। जी जी, वालेकुम सलाम। SK साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपकी वीडियो मुबैना तौर पर लीक हुई है, ये कितना अर्सा पहले आपकी रिकॉर्ड हुई थी और किसने ये रिकॉर्ड की थी? ये डेढ़ डेढ़ साल पहले, ये जून में ये बनी थी। मैं पाकिस्तान गया हुआ था, लाहौर में। अच्छा और ये मिनाहिल मलक ने खुद अपने मोबाइल पर बनाई थी। अच्छा SK साहब, ये बताइएगा कि मनाहिल मलिक आपकी दोस्त है, गर्लफ्रेंड है या फिर कुछ और? दोस्त है जी। SK साहब, ये वीडियोस आप दोनों के अलावा और कितने लोगों के पास थी? ये मिनाहिल के पास थी। और मिनाहिल कभी-कभी मुझे भेज देती थी मेरे मोबाइल पे। अदरवाइज़ तो उसी के पास थी, और किसी के पास क्यों होगी मेरी वीडियो। अच्छा सर, ये वीडियो जो है इनकी टोटल तादाद कितनी है जो आपके मुताबिक मनाहिल ने रिकॉर्ड की है अपने मोबाइल से? मेरे ख्याल से होंगी 35-40 होंगी। और इनको लीक करने के पीछे कहीं ऐसा कोई मकसद तो नहीं है आप दोनों का, या फिर खाली मनाहिल का पब्लिसिटी स्टैंड हासिल करना? अब ये तो मिनाहिल को पता हो, मुझे तो वो साइको लगती है। वो दिमागी तौर पे पागल है। वैसे ना वो उसको ना इंजेक्शंस लगाती है वो। किस चीज के सर इंजेक्शन लगाती है, नशे के या कोई और चीज के? ये पता नहीं, नशे नशे के इंजेक्शन लगाती है। आपके कहने का मतलब है SK साहब के मनाहिल जो है वो कोई ड्रग वगैरह लेती है? जी। सर, जो आपने 24 घंटे का मनाहिल को टाइम दिया था वो तकरीबन गुजर चुका है। जी। आपने कहा था मैं एक वीडियो ऐसी अपलोड करूंगा, तो अभी तक आपने क्यों नहीं अपलोड की? सर मैं अपलोड करने लगा था, थोड़े से ना कोर्ट के ऑर्डर लेट हो गए थे, वो आज ही आए हैं। एक तो, और दूसरी बात ये थी कि मेरा और उनके बीच में एक ना मुश्तरका दोस्त है। उनकी मुझे कॉल आई थी कि हम इस चीज़ को ख़त्म करते हैं, सुलह करते हैं। मैं भी सुलह के हक़ में हूँ। मैं कहता हूँ कि ख़त्म हो जाए बात सारी। अच्छा सर, लोगों का सवाल है कि शायद ये जो वीडियोस बनाई गई थी ये इसी मकसद के लिए मनाहिल ने आपके साथ बनाई थी कि आपको ब्लैकमेल करे, आपसे उसने किसी मोटी रकम का डिमांड किया या फिर आपसे शादी की कोई डिमांड वगैरह की? शादी की डिमांड कर रही थी, लॉन्ग रिलेशन रखने की डिमांड कर रही थी, जबकि मैंने स्ट्रेट बोल दिया था, मुझे लॉन्ग रिलेशन नहीं रखना, मुझे शादी नहीं करनी। अच्छा SK साहब, हमें ये बताइएगा कि आपने इसको मनाहिल मलिक को कोई तोहफे में घर या गाड़ी वगैरह दी है? अपार्टमेंट लेके दिया था इसको मैंने इस्लामाबाद में, H13 में। उसकी कितनी मालियत थी अपार्टमेंट की? वो 70-80 लाख का होगा। कितने लाख का? 70-80 लाख का होगा। अच्छा सर, ये जो वीडियो लीक हुई है तो आपकी फैमिली की तरफ से आप पर कोई प्रेशर आया या फिर वो खामोश हो गए? देखिए जी, वो मेरी फैमिली है
और ऐसे है कि वो शर्मिंदा हो रहे होंगे हुए होंगे, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करते और मैं भी उनकी कॉल नहीं अटेंड करता। वैसे शादी तो मेरी हुई नहीं है और माँ-बाप मेरे हैं नहीं। एक मेरी बहन है और मेरा भाई है और उनके बच्चे हैं। सर, जब ये वीडियोस बन रही थी तब आपको ये अंदाजा नहीं था कि मनाहिल मलिक अपनी इज्जत के साथ साथ आपकी इज्जत भी बर्बाद करने पर तुली हुई है? असल में मैं ये सोचता था कि यार इसकी इतनी फैन फॉलोइंग है, तो ये ऐसा क्यों करेगी? इसको भी अपनी इज्जत का ख्याल होगा, लेकिन आपको पता है जब बंदा रिलेशन में होता है ना, उस वक़्त ये चीज़ें नहीं सोची जाती, हो जाती हैं। आपने कुछ दिन पहले सर एक बात कही है कि ये सैको है, मुख्तलिफ इंजेक्शन वगैरह ड्रग्स के लेती है, तो उस टाइम आपको इसे छोड़ नहीं देना चाहिए था? सर उसको अगर मैं उसका अच्छा दोस्त हूँ, तो रास्ते में छोड़ने के बजाय तो उसको समझाना चाहिए था ना मुझे। समझा ही रहा था ना मैं तो। इसने ये वीडियो आपको प्रेशराइज करने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए पब्लिक की है? सर आपने ना वो वीडियो गौर से सुना नहीं है, देखा नहीं है। उस गौर से उसको देखें, जिस वक़्त वो मुझे वार्निंग दे रही है ना, वो उस वक़्त भी नशे में थी। जी जी, वो वार्निंग दे रही है आपको। किसी और से मिलोगे, किसी और के पास जाओगे, तो तुम्हें पता मैं क्या करूंगी? तुम्हारे अपने वीडियोस वायरल कर दूं, वायरल कर दूं। हाँ जी, उस वक़्त भी वो नशे में थी, उस वक़्त भी ये बेगैरत औरत ने ये आके आगे-पीछे जो है ना लंदन-शंदन, यूके वीडियो सेंड की हैं कि ये वायरल करो, वो नशे में थी। अगले दिन इसने मुझे माफ़ी का कान पकड़ के माफ़ी का वीडियो इसने मुझे भेजा है, जो मेरे पास है। अच्छा सर, ये वीडियोस बहुत सारे लोगों के पास अब तो पहुंच चुकी हैं, लेकिन ये वीडियो नाहिल ने खुद वायरल की है या इसके किसी दोस्त ने वायरल की है? ये मिनाहिल ने देख ली, मिनाहिल अपने मोबाइल से कहाँ तक वायरल करती, वो लाज़मी बात है उसने आगे जहाँ भेजना था, अगली टीम ने वायरल किया। अच्छा सर, ये लास्ट में हमें बताइएगा कि मनाहिल के पास और कितने लोगों की वीडियोस मौजूद हैं जिनको ये ब्लैकमेल करती हो? आपको अंदाजा है? सर, ये मैं इंशाल्लाह अपना वीडियो अपलोड करूँगा ना, तो आप उसमें देख लीजिएगा। सारा सबूत है मेरे पास, सब कुछ है। सर, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे उन पाकिस्तानी नौजवान लड़कियों को जो गांव और छोटे छोटे देहातों के अंदर में से टिकटॉक लाइव पर आती हैं कुछ अर्निंग करने के लिए? अगर लाइव अर्निंग वो करना चाहती हैं या फिर ये टिकटॉक लाइव जो है ऐप, इसमें सिर्फ हाशी चल रही है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे आप एक बात तो बताएँ ज़रा, ये जो टिकटॉक है, एक बंदा आता है, एक लड़की बैठी हुई है, उसको गिफ्टिंग कर रहा है, वो उसका फैन कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि वो फैन तो नहीं हो सकता। वो उसको हासिल करे। ये टिकटॉक ना बेसिकली अपनी मर्ज़ी की, अपनी चॉइस की खूबसूरत लड़की सिलेक्ट करके मँगवाने का एक नया तरीक़ेकार, नया ट्रेंड, नई ऐप है। यहाँ से जब मैं मारता हूँ ना शेर, एक शेर, तो वो जब शेर वापस आता है ना, तो उसमें वो लड़की बैठी होती है। ये है टिकटॉक। मतलब आपका कहने का यही है कि जब कोई गिफ्टिंग करने आता है वो पहले लड़की को सिलेक्ट कर लेता है कि मैंने इसे अपने बिस्तर की जिन्नत बनाना है। और क्या? मुझे बताएँ ये जो लड़कियाँ बैठी हैं टिकटॉक पे या ये जो बंदे बैठे हैं, क्या ये लेजेंड हैं? नहीं। क्या है ये? एसके साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे प्लेटफॉर्म पर। इसी तरह हमारी कोशिश होगी कि हम मनाहिल से भी राब्ता करने की कोशिश करें और उसका भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करें। ये वन साइडेड मौक़िफ़ है, जब मनाहिल का मौक़िफ़ सामने आएगा उसके बाद पता चलेगा आखिर स्टोरी किस तरफ जाती है।